जय श्री सीताराम। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में बालकांड प्रथम सोपान और मंगलाचरण का तृतीय श्लोक की विवेचना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा लिखते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रा सर्वर्थ वंद्यते। अब जैसा कि हमने पहले दो श्लोक देखे हैं, तो प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक की वंदना की और दूसरे श्लोक में भगवान शिव और पार्वती की श्रद्धा और विश्वास रूपी विशेषण देकर उनकी वंदना करते हैं। अब तीसरे जो श्लोक बाबा ने लिखा, तो उसमें भी जो वंदना की गई है वो शंकर जी की वंदना देखने में आती है। तो पहले इसका हम एक सरल शब्दों में अर्थ समझ लेते हैं कि वंदे बोधमयम। बोधमयम का मतलब जो बोध से मय है, यानी बोध यानी ज्ञान से मय है, ज्ञान से युक्त है। नित्यम जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, अविनाशी है। गुरु है। शंकर रूपिणों यानी जो शंकर रूप है उनकी मैं वंदना करता हूँ। और आगे की लाइन में एक उदाहरण देते हैं उसका कि यमाश्रितो, कि जिनका आश्रय लेने से वक्रोपि चंद्रमा, वक्रोपि ने टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र पूजित है जिनका आश्रय लेने से, ये एक उन्होंने उदाहरण दिया है। तो इसमें हम संभावित प्रश्न और उनके संभावित उत्तर हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न फिर यही आता है हमारे पास में कि जब पिछले हमने इस श्लोक में भगवान शिव और पार्वती की वंदना कर चुके हैं, तो अलग से फिर ये भगवान शिव की वंदना तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी क्यों कहते हैं। तो इसका एक जो कारण हमने पिछले श्लोक संख्या 2 में भी हमने बताया था कि जो रामचरितमानस है, पहले भगवान शिव ने तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरियानंद जी को सुनाई और बाद में उन्हीं की आज्ञा से नरहरियानंद जी ने तुलसी बाबा को सुनाई। तो जो शिव है वो उनके गुरु हुए, गुरु के भी गुरु हुए हैं, इसलिए गुरु रूप से उनकी वंदना करते हैं। और यहाँ तुलसीदास जी की जो सूक्ष्म बुद्धि है या जो भारतीय संस्कृति आप उसको देखिए कि ईश्वर की वंदना नहीं करी अभी भी उन्होंने, उनके आराध्य देव की वंदना नहीं कर रहे हैं, अभी गुरु को पहले उन्होंने रखा हुआ है कि पहले गुरु की वंदना करते हैं, आराध्य देव की वंदना नहीं कर रहे, पहले गुरु की वंदना करते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे शंकर जी की वंदना की है। अब इसको हम ये कैसे मान लें कि ये शंकर जी की ही वंदना है। तो शंकर जी की वंदना ही है, इसको कहने का एक दूसरा कारण हम ये ले सकते हैं कि जो दूसरा जो लाइन में उदाहरण दिया है उन्होंने कि टेढ़ा चंद्रमा का जिसका गुरु का आश्रय लेने से जो टेढ़ा चंद्रमा है वो भी सर्वत्र पूजित है। तो ये जो उदाहरण है ये भगवान शिव ने जो माथे पर चंद्रमा रखा हुआ है ये उसके बारे में ये है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो तीसरा जो श्लोक है ये शंकर जी को गुरु रूप मान के ही उनकी वंदना की गई है। अब इसमें जो पहले जो 2 शब्द हैं बोधमय और नित्यम, ये गुरु के विशेषण दिए हैं बाबा तुलसी ने। बोधमय यानी ज्ञान स्वरूप, तो निश्चित सी बात है कि जो गुरु है उसको ज्ञान स्वरूप तो होना ही चाहिए, उसके पास में ज्ञान तो होना ही चाहिए, बगैर ज्ञान के हम गुरु कैसे मान लें, है ना। अब जो दूसरा जो शब्द है नित्य, इसका क्या अर्थ है भाई, नित्य कैसे, गुरु जी नित्य कैसे हुए हैं। तो इसको हम इस अर्थ में समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कि ज्ञान या आजकल हालांकि हम उनको गुरु नहीं, वो शिक्षा के अध्यापक हमारे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं जो हमको अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। कोई इतिहास पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है। तो जो गणित हमने पढ़ी वही गणित हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद वही गणित हमारे दादा लोगों ने पढ़ी होगी, जो हमारे पुरखे उन्होंने भी वही पढ़ा होगा। तो गणित वही है, इतिहास वही है, भूगोल वही है, लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, वो अलग अलग है। तो वो पहले भी था, दादाजी के टाइम पे भी था, पिताजी के टाइम पे भी था, हमारे समय भी है और हमारे बच्चों के समय भी है। खाली उसका शारीरिक संरचना अलग है, उसका नाम अलग है, स्थान अलग हो सकता है, लेकिन एक जो शिक्षक या अध्यापक है वो नित्य है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और गुरु, और चूँकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना है, पीना है, कपड़े पहनना है, और भी बाकी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो गुरु है उसकी आवश्यकता जीवन में आज से 1 लाख साल पहले या 50,000 साल पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए गुरु पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसलिए गुरु को नित्य कहा गया है, ऐसा उन्होंने बोला है।
अब जो नित्य की जो नित्यम जो शब्द है, इसको हम भगवान शिव से भी जोड़ सकते हैं कि भगवान शिव भी अविनाशी हैं, सनातन हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तो ये विशेषण भगवान शिव के लिए भी है, दो विशेषण, जो बोधमय और नित्यम। अब इसके बारे में, इसके बाद में जो तीसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, गुरु, तो ये शायद उन्होंने अपने जो निज गुरु हैं उनके नरहरयानंद जी, उनके लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया है। तो यदि इसको हम और सूक्ष्मता से देखें तो इन्होंने, बाबा तुलसीदास ने अपने 3 गुरु यहाँ पर विवेचित किए हैं। पहला बोधमयम, यानी जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान का भंडार है, यानी श्री रामचरितमानस स्वयं, उसको उन्होंने अपना गुरु माना। दूसरा नित्यम, यानी भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। और तीसरा गुरु उन्होंने, जो उनके निज गुरु हैं श्री नरहरयानंद दास जी, उसके लिए उन्होंने वो गुरु शब्द निवेदित किया है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने 3 गुरुओं के लिए 3 अलग अलग शब्द बता करके उन्होंने ये निरूपित किया है। अब इसमें एक जो सूक्ष्म संदेश जो तुलसीदास जी का है, वो यह भी समझ में आता है कि वर्तमान कलयुग में जिसको भी अपना जो गुरु की तलाश में है, जो गुरु चाहता है, जो अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के लिए गुरु ढूंढ रहा है, गुरु चाहता है, तो उसको गुरु की विशेषताएं भगवान शिव से मिला करके उसको देख लेनी चाहिए कि जो गुण, जो विशेष भगवान शिव के अंदर है, तो जिसको हम अपना गुरु बनाने जा रहे हैं, मानने जा रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं या जो मिल गया है हमें, तो उसके अंदर जो भगवान शिव के अंदर जो विशेषताएं हैं वो दृष्टिगोचर होती है कि नहीं होती हैं। सब नहीं होती हैं तो कुछ तो मिनिमम, तो कुछ न्यूनतम तो उसमें क्वालिफिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए। ये हम गुरु की परख इससे कर सकते हैं। अब अगली लाइन में हम यदि चलते हैं, जिसमें यमाश्रितो जो उन्होंने चंद्रमा का उदाहरण दिया है कि जिसका आश्रय लेने से, गुरु का आश्रय लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत पूजित है। तो ऐसा कहते हैं कि चंद्र दर्शन शुभ नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने भी चंद्र दर्शन किया तो उसमें उनको चोरी का उनके ऊपर आक्षेप लगा भगवान कृष्ण के ऊपर। खाली दोष का जो चंद्रमा है, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण किया है, तो वो अपूर्ण चंद्रमा है। चंद्रमा का सिर्फ एक छोटा सा भाग जो है वो हमको दिखता है दोष चंद्रमा का, लेकिन चूँकि भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण किया है, इसलिए जब भी हम भगवान शिव को नमस्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको कुछ अर्पित करते हैं, जो भी हम करते हैं, तो उसके साथ भगवान शिव के साथ साथ उस चंद्रमा का भी पूजन होता है। तो इस प्रकार विशेषण देके, यहाँ पे उदाहरण देके भगवान ये तुलसीदास समझाते हैं कि सदगुरु का आश्रय लेने से कोई भी यदि अपूर्ण व्यक्ति भी है तो वो भी सर्वत पूजनीय हो जाता है। सदगुरु की ऐसी महिमा उन्होंने बताई है। मंगलाचरण के बाद में जो चौपाई हम देखेंगे, उसमें बाबा ने गुरु और गुरु चरण रज की जो महिमा है उसके ऊपर बहुत लिखा है उन्होंने। मंगलाचरण के बाद में जो हम चौपाइयाँ विवेचना करेंगे, तो उसमें गुरु और गुरु चरण रज की जो महिमा है, हम और डिटेल के साथ में आपके साथ में हम इसकी व्याख्या आपके साथ में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री सीताराम।